Greetings to all. Welcome back to the channel Astro Vani P. Wish you very happy new year to all of you. ईश्वर करे कि आप सभी के लिए आने वाला साल बहुत ही मंगलमय हो और शुभकारी भी हो। जो भी सपने आपने अपने लिए और अपने अपनों के लिए देख रखे हैं, भगवान करे वो जल्दी से पूरे हो जाए। स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। आज की हमारी ये रीडिंग है आपके पूरे साल के लिए। ओके, आने वाला साल आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके रिलेशंस के लिए कैसा जाने वाला है, इसे आप अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि या किसी भी नाम राशि, सूर्य राशि से आप इसे चेक कर सकते हैं। बेहतर रहेगा अगर आप इसे अपनी लग्न राशि या मून राशि से चेक करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। प्लीज अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा। अपने साल की शुरुआत खुशियों के साथ कीजिएगा और जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस भी आपको सही टाइम पर मिल सके। स्टार्ट करते हैं कि आने वाला साल सभी 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है। एरीज ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो देखते हैं एरीज के लिए 2026, मेष राशि के लिए 2026 कैसा जाएगा। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि ये साल आपको कहीं ना कहीं से एक ईश्वरीय कृपा मिलने वाली है। ओके, चाहे आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो कि पैसों को लेकर है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपके लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशन है आपकी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने वाली है। साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप लोग थोड़ा मेहनत भी कर रहे हैं, जैसे आपको लगेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो दिन पर दिन, अगर आप जॉब में भी हैं, आपको लगता है कि मेरी सैलरी एकदम नहीं बढ़ सकती, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा जरूर होगा कि आपको लगेगा कि आपकी सिचुएशन दिन पर दिन अच्छी होती जा रही है। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है कि आपके आसपास से आपको एक मदद मिल जाए। अब यहाँ पर क्या है, हो सकता है आपको फैमिली की कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल जाए, पेरेंट्स की कोई प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, या ये भी पॉसिबल है कि आपको एक खास हेल्प मिल जाए। होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ और उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है और अचानक मेरे पास इतना काम आ चुका है जिसको मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझे एक हेल्प मिल जाती है, एक असिस्टेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, ये भी किसी कम सौगात से कम नहीं है। साथ के साथ आप देखेंगे कि जितने भी आपके जो फंड्स अभी तक रुके हुए थे, पिछले सालों में जो आपके फंड्स रुके हुए थे, वो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी तो वो इन्वेस्टमेंट्स का अब आपको फायदा होता जा रहा है। साथ के साथ कोई ऐसी चीज जिसमें काफी टाइम से आपका, मान लीजिए कोई कोर्ट केस था या कोई आपका कोई बैंक का लोन था या कोई फाइल थी वो अटकी हुई थी, तो वो भी मुझे अब रिलीज होती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आने वाले साल में आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको मालूम है कि मुझे अपना काम कैसे करना है। कुछ लोग नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, साथ के साथ वो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाएंगे। मजे की बात यह है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर आने वाले हैं जिसमें कि आपको तो मदद मिल ही रही है, लेकिन साथ के साथ आप दूसरे लोगों को भी एक हेल्प कर रहे हैं, आप एक मेंटोर की तरह हेल्प कर रहे हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे पास अपने फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आने वाले साल में लगता है कि आप दूसरों को भी फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। साथ के साथ ये भी कहा जाता है कि एक प्रॉस्पेरिटी, चाहे आप करियर में अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, एक फाउंडेशन आप बिछा रहे हैं आने वाले सालों के लिए। बात करती हूँ मैं अब आपकी हेल्थ की। हेल्थ के लिए आपको मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं आपके पास काम बहुत ज्यादा आ रहा है। जैसे मैंने कहा है कि आप पैसा बना रहे हैं, करियर में काफी सारी आपके पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अथॉरिटी आपको मिल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ में थोड़ा सा एक टायर्डनेस महसूस करें। स्लाइटली आपको एक आपको लगेगा कि यस ये टाइम जो है वो जल्दी जल्दी निकल जाए। बहुत ज्यादा आपको पैरों में थकावट हो सकती है,
कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा सिर और कंधे का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कोई आपकी लंबी बीमारी मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही, सिर्फ मैं थकावट की बात कर रही हूँ। और जो लोग अभी तक लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, ये आने वाला साल उनको एक रिकवरी की तरफ लेके जाएगा। तो ये साल मेष राशि वालों की अगर मैं हेल्थ की बात करूं, सिर्फ क्योंकि काम जितना ज्यादा है एज के हिसाब से मैं कहूंगी, थोड़ा सा काम की वजह से आपको थकावट तो जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन मुझे कोई ऐसी लंबी बीमारी की बात नजर नहीं आ रही है। तो हेल्थ के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आप अपनी रूटीन को फॉलो करती रहिएगा। बात करती हूँ मैं रिलेशनशिप की। ऐसा लगेगा कि आपके रिलेशनशिप में आपके रिलेशंस को आप भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपका पार्टनर भी प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी कि बात दोनों तरफ से चल रही है। देखिए पूरा साल जो है, वैसे तो मैं आपको पता ही है हर वीक में भी आपको रीडिंग्स देती हूँ, लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं तो इस आने वाले साल में आपको अपने पार्टनर से एक सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि देखिए आप काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी नजर मुझे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी फैमिली, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है, आपको लगेगा कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मिल रही है। वो आपके जो काम के ऊपर जो आपका प्रेशर बना हुआ है, वो उस प्रेशर को समझ पा रहे हैं। एक बहुत अच्छा बैलेंस आपकी फैमिली आपको दे रही है। आपके जितने भी रिलेशनशिप है, मुझे उसमें एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है आपके सभी रिश्तों में। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। साथ के साथ कुछ इस साल जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई है या वो अभी अकेले हैं, ये साल आपको आपकी लाइफ में कोई पार्टनर दिलवा सकता है, या हो सकता है कि आप शादी के बंधन में बंध जाए। देखिए इस साल के लिए मैं आपको एक बात कहूं कि ये साल ये है कि थोड़ा सा, मैंने जैसा आपको बताया कि आपके पास शनि की 7.5 भी चल रही है, मैं आपको एक दो छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। आप किसी भी कंट्री में है, किसी भी धर्म में है, अगर क्रोज आपको अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि कौवे आपको अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप शनिवार को, सैटरडेज को उनको पनीर खिला दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि हम क्रोज को पनीर क्यों खिला रहे हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करना चाहती। दूसरा, आप शनिवार को स्वीपर, क्लीनर, लेबर क्लास, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि एक लेबर का काम कर रही है, मेहनत का काम कर रही है, फिजिकल वर्क कर रही है, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रह सकता है। साथ के साथ मैं कहूंगी कि आप प्लीज हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। मैं हिंदू लोगों के लिए कह रही हूँ, बाकी आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अपने ईश्वर को जरूर याद रखिएगा। दिन में 5 मिनट, 10 मिनट आप जरूर निकालिएगा अपने मेडिटेशन के थ्रू, जो भी आपका तरीका है, बट 10 मिनट अपने उस डिवाइन को जरूर दीजिएगा जिसने हमें जीने के लिए एक साल और दिया है। देख लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन का संदेश क्या कहता है। Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. ठीक है, कार्ड ये कह रहा है कि अपने इस पूरे साल में अपने आप को भी देखते रहिएगा कि मुझे क्या नया सीखना है। कहते हैं ना कि जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना बहुत जरूरी है। आप किसी भी पोजीशन में है, किसी भी उम्र में है, हमेशा थोड़ा सा अपने अंदर झांकिएगा। अभी जैसे मैंने क्या कहा है, अपने ईश्वर को जब आप याद रखेंगे तो आप उसके करीब आते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा। मेष राशि वालों के लिए मैं कहूंगी साल बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा अपने वर्क, आपको आपका पैसे का भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है मुझे, बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ में आपको थकावट से बचना है। छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है तो देखते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा जाएगा। वाओ, आपके लिए भी कार्ड निकल कर आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मीन्स पैसा। ये साल कहता है कि इस साल में
गुड न्यूज, आपको पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज जरूर कुछ ना कुछ मिलेगी। बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आप अपने करियर में कर रहे हैं, ये साल आपको पैसा दे रहा है। साथ के साथ कुछ आपके पास कुछ ऐसी आपके पास कुछ एडवाइस आपको आपको ऐसी मिलेगी जो आपको एक नई डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो भी काम कर रहे हैं हमें खुद को नहीं पता होता कि ये काम हमारे लिए सही है या गलत है, लेकिन इस साल आपको अपने करियर, अपनी जॉब, अपने फाइनेंसेस को लेकर कुछ बहुत अच्छी एडवाइस मिलने वाली है, जो कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छी मदद करेगी। साथ के साथ ये एडवाइस और जो आपको एक रिकमेंडेशन भी मिल सकती है। यानी कि अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपके जो सीनियर्स हैं आपको प्रमोशन के लिए रिकमेंड करें। हो सकता है किसी अवार्ड या रिवॉर्ड्स के लिए आपको एक रिकमेंडेशन मिले। साथ के साथ जिसकी वजह से जब आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, अप्रेजल आपकी जो है आउट ऑफ द वे हो सकती है। आपको अपने बिजनेस में, साथ के साथ अपने करियर में एक शाइन करने का मौका मिलेगा। जहां तक कि मैं देख रही हूँ कि बिजनेस में मैंने आपको बताया कि सक्सेस मिल रही है, साथ के साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब हमारे पास बहुत सारे मौके आते हैं और कई लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, हमेशा एक चीज को ध्यान रखिएगा कि 365 दिन एक जैसे नहीं रहेंगे। ओके, मैं वीकली रीडिंग्स देती हूँ, मंथली रीडिंग्स भी देती हूँ, आपको उन रीडिंग्स को भी देखना है। ये बात है मोटे मोटे तौर पर सिर्फ कि आपका पूरा साल कैसा जा सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई मिस्टेक्स मत कीजिएगा। हो सकता है आप जल्दबाजी में कहीं साइन गलत कर दें। हो सकता है बिटवीन द लाइन के बीच में कुछ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट की कुछ ऐसी लाइंस है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें मिस कर दें। साथ के साथ कुछ ऐसा लग रहा है कुछ आप लापरवाही कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको लापरवाही से बचना है। पैसा आपके पास आ रहा है, रिकमेंडेशन आपको मिल रही है, मौके आपको मिल रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर भी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। साथ के साथ मैं बात करूं अगर आपकी हेल्थ की, तो देखिए अपने जॉइंट्स का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, जो आपको क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत सारा काम भी करें, अपने पैरों का आप ध्यान रखिएगा। और वैसे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, वृषभ राशि के जो लोग हैं अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा अपने जॉइंट्स का, अपने जोड़ों का ध्यान रखिएगा। जोड़ों में, मांसपेशियों में इस साल आपको समस्या आ सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। साथ के साथ आपको एक न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफ जीने की खास सलाह दी जाती है। देखिए वैसे तो हम सभी को कहते हैं, लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप अपनी ट्रैक पर वापस आ जाएंगे, हो जाता है हमारे साथ कभी कभी कि हम थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं। कैजुअल अगर आप हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी हमारा बैठने का पोस्चर अच्छा नहीं होता है, या चलते फिरते हमारा पैर किसी ऐसी जगह पड़ जाता है, थोड़ा सा मोच का कुछ चांसेस बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी हेल्थ में पैरों वगैरह का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप उसे रिजॉल्व भी कर लेंगे। बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप की, तो देखिए रोमांटिक डेट्स, ये रोमांस का ईयर है आपके लिए। पूरा साल आपका एक रोमांस मुझे नजर आ रहा है। और जिन लोगों का पिछले कई सालों में या पिछले साल में कहीं आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था, ये साल आपके लिए एक रिकंसिलेशन का ईयर है। यानी कि जो रिश्ते आपके छूट गए थे या टूट गए थे, वो किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले जो साल में आपका एक रिकंसिलेशन होगा। जो टूटे हुए और छूटे हुए रिश्ते हैं वहां पर आपका दोबारा एक तरीके से जुड़ाव हो जाएगा, दोबारा उनसे बनने लग जाएगी। हाँ, जिनके साथ कभी आर्ग्यूमेंट हो गया, फिर ईगो आ गई, हमने भी कॉल नहीं किया, उन्होंने भी कॉल नहीं किया, तो ये रिकंसिलेशन का मुझे ईयर नजर आ रहा है। साथ के साथ ये कि कुछ लोग शादी का फैसला कर सकते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, जिनकी भी उम्र शादी की है,
अपनी कुंडली वगैरह दिखाकर। अगर कोई खास कोई ग्रह दशा वगैरह वैसी नहीं चल रही है तो आपके लिए ये साल कहता है कि आपको शादी के बंधन में आप बंध सकते हैं। देखिए, ये वाला जो साल है आपके लिए कह रहा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म के जो इश्यूज हैं इस साल में आपको रिजॉल्व करने का मौका मिलेगा। चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पैसों से रिलेटेड है, चाहे वो आपके रिश्तों से लेकर रिलेटेड है, पूरा का पूरा साल आपको एक मौका मिल रहा है जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म, यानी कि जो आपके पिछले टाइम से जितने भी आपके इश्यूज चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, काफी सालों से चल रहे थे, वो इस साल आप चाहें तो उन्हें एक तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अपॉर्चुनिटीज को सीज कैसे करना है, आपने पकड़ना कैसे है, वो ध्यान रखिएगा। एंड डोंट टर्न आउट डाउन ल्यूक्रेटिव डील्स। बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पैसा बनाने वाली डील्स के ऊपर बहुत जल्दी मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको शॉर्ट टर्म में तो पैसा दिलवा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, आपके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए मैसेज आया अवेयरनेस। अवेयरनेस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आपको ध्यान रखना है, आपके पास कोई भी आपके जो पेपर्स वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान से साइन करने हैं। और साथ के साथ जो पिछले जो इश्यूज चल रहे हैं, जब आप उनको रिजॉल्व कर रहे हैं तो आपको मौकों का ध्यान रखना है। कौन सा मौका आपको ऐसा मिल रहा है कि जब आप उसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मेंटेन अवेयरनेस ऑन एवरी मूवमेंट। आपको आपको आपके जो सीनियर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौका कब कहाँ कैसे उठाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट टॉरस। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लेकर आ रहा है। लॉन्ग पेंडिंग जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की बात कर रहा है, इनका फायदा जरूर उठा लीजिएगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जेमिनी के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि इस पूरे साल आप लोग काफी क्रिएटिव रहने वाले हैं। साथ के साथ आपकी बहुत सारी सब जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों की तरफ आप जाएंगे। बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, एक इनिशिएटिव मूड में रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं और आप अपने आप को होल्ड कर कर बैठे हुए हैं। ये कार्ड कहता है इट्स इम्पोर्टेंट नॉट टू होल्ड योरसेल्फ। एंड साथ के साथ आपको अपनी सोल को, जिसे कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग ना कुछ नया काम करने से डरते हैं। क्यों? पता नहीं हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, क्योंकि जो हमारा एक पाथ बना हुआ है, एक जो रूटीन है, उसमें हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। इस आने वाले साल में आपको सक्सेस कब मिलेगी? जब आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप सोचकर चल रहे हैं कि जैसा है ठीक है, तो फिर जिस सिचुएशन में आप हैं वैसे ही रहेंगे, सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की बात नहीं कह रही हूँ। ये साल ये कहता है यू नीड टू एक्सपीरियंस न्यू एरियाज ऑफ लर्निंग ऑल्सो। चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन है, लेकिन चाहे ये आपका हेल्थ है, चाहे ये आपका करियर है, चाहे ये आपका फिनेंसेस है, आपको एक थोड़ा सा सोच समझकर एक नई जो एडवेंचरस चीजें हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसी चीज अभी तक नहीं सीखी है जो आपको लगता है कि दैट आई कैन नॉट डू, और मे बी मैं नहीं कर पाऊंगा। इस साल अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आप कर सकते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ आप मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ के साथ ऐसा लग रहा है कि जो आपकी एनर्जी है, बिकॉज यू आर वेरी वेरी एनर्जेटिक पीपल। जेमिनी जो है बहुत ही एनर्जेटिक लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप
चाहे तो इस साल आपकी बहुत सी एनर्जी ऐसी है जो वेस्ट चली जाती है। अगर आप आपका कोई पैशन है, आप उसे एक पैशन की तरह या चाहे आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुझे मालूम है, अभी मैं कहूंगी तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपका ये जो पैशन है, ये कहीं ना कहीं एक प्रोफेशन की तरफ मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ के साथ ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने फ्यूचर की कुछ चीजों को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि आप एक लाइन, एक प्लान बना रहे हैं, एक लाइन सेट कर रहे हैं कि मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये करना है। साथ के साथ आपके लिए ना, जैसे कहते हैं ना, ऑलरेडी जो यूनिवर्स है वो आपको मौके दे रहा है। मतलब कि ये साल ये कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत सारी आएंगी। साथ के साथ आपको इस साल करना क्या है, बेसिक चीजों पर सबसे पहले आपने फोकस करना है। देखो, मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन किस चीज में आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है, ये आपकी प्रेफरेंस बहुत जरूरी है। साथ के साथ हो सकता है कि आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आए या इतने सारे मौके आए कि आपको हो सकता है कुछ क्योस लगे, साथ के साथ कुछ कंफ्यूजन लगे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। जैसे हो सकता है कि आप अभी अपना कॉलेज खत्म करके अपनी जॉब की तरफ जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे किस जॉब में जाना चाहिए या मुझे क्या ऑप्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बिजनेस की तरफ जाऊं, मुझे कौन सा बिजनेस ज्यादा फायदा करेगा, या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जॉब बदलना चाह रहे हैं, तो आपके पास दो तीन अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप उसमें से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। फिनेंसिस में हो सकता है आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं जहां आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप थोड़ा सा परेशानी है कि मैं करूँ तो कहाँ करूँ। तो इसके लिए तो भाई मैं सबसे यही बात करती हूँ कि जिस चीज से रिलेटेड आपको परेशानी है, वहां के एक्सपर्ट से आप जरूर बात कीजिएगा। साथ के साथ आपको थोड़ा सा, क्योंकि पैसा आपके पास आएगा, अननेसेसरी जो आपके एक्सपेंडिचर हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जिसमें आपका पैसा वेस्ट अभी भी हो रहा है, आपको शायद पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप इस साल अपनी बजटिंग करते हैं तो देखो, पैसा आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक बजटिंग करनी आपको बहुत जरूरी है। थोड़ा सा एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका अपने कुलीग्स के साथ, आसपास के जो लोग हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशली आपके वर्क एरिया के अंदर मैं बताऊं, क्योंकि आपको खुद को नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है। ये साल थोड़ा सा क्योस का साल है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप कुछ कुछ टाइम के बाद अपने मेंटोर या आपके जो भी, जिनसे आप सलाह लेना पसंद करते हैं, उनसे बात जरूर करते रहिएगा, ताकि वो लोग आपको एक सही सलाह दे सके। साल खराब नहीं है, बस आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन में, एक अपने प्रॉपर एक ऑर्डर में चलना है, और हाँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपने जो भी आप डील कर रहे हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं ये सही है या गलत है, तो किसी एक्सपर्ट की आपने राय जरूर लेनी है। पैसों की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बस पैसे को संभालना कैसे है वो समझदारी की बात है। ओके, जॉब में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे कब कैसे उठानी है वो आपको समझना पड़ेगा। हेल्थ में बात करूं तो देखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आप जंक फूड से इस साल बचिएगा, क्योंकि आपका डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटेड खाना या फास्ट फूड वगैरह खाने की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इस साल आपको गैस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा जो आपको है, जिनका जिनका स्टमक थोड़ा सा सेंसिटिव है, या अभी आपको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन बट यू नीड टू टेक केयर, आपको थोड़ा सा अपने पेट से रिलेटेड, अपने स्टमक से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ता है, तो थोड़ा सा इस साल आपको अपने स्टमक से रिलेटेड अपनी चीजों का ध्यान रखने की आपको बहुत सख्त जरूरत है। बात करें आपके प्यार की और आपके रिश्तों की, तो देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि ये साल ऐसा है कि आपको समझ नहीं आएगा। ये साल जो है
वो थोड़ा सा, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं लेकिन आपको ये नहीं पता मैं चुनूं तो चुनूं किसे। हो सकता है रिश्तों में लेकर भी, रिश्तों में भी आपको कहीं ना कुछ गलत फहमियां हो। गलत फहमियां को मैं यहाँ पर मतलब कि इल्यूजन्स हो, कौन मेरा अपना है कौन मेरा पराया है। और हो सकता है कि आपको आपको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो देखिए, इस साल में मैं आपसे कहूंगी कि अपने एफर्ट्स को लगातार बनाकर रखिएगा, और कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत फहमियां हैं, तो छोटे छोटे गलत फहमियों को तभी के तभी आप क्लियर कर लीजिएगा। उसको लॉन्ग टर्म तक मत लेके जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर आप लेके जाएंगे तो रिश्तों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। यानी कि आप रिश्तों के मामले में, अगर आपको अपनी लव लाइफ की बात है या आपको शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते भी बहुत सारे आ रहे हैं, प्रपोजल भी बहुत सारे आ रहे हैं। बस आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे कौन सा रिश्ता चुनना है और कौन सा रिश्ता नहीं चुनना है। या रिश्तों में जब अगर कोई फैसला करना पड़ता है, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं ये रिश्ता चुनूं या मैं ये रिश्ता ना चुनूं। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, वैसे कोई परेशानी नहीं है। साथ के साथ देखिए, मैंने आपको बताया ये पूरा साल आपको कहता है अटेंटिव रहने की जरूरत है। हर छोटी से छोटी चीज की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये तो करता आ रहा हूं और आप उसको कैजुअली लेकर चल रहे हैं। नो, दिस इज नॉट अ ईयर वेयर यू कैन इग्नोर एनीथिंग। आपको समझदारी से चलना है। इट इज वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सी ईच एंड एवरी डिटेल इन एवरी एस्पेक्ट। चाहे हेल्थ है, चाहे प्यार है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका पैसा है। आंख बंद कर आपने डिसीजन नहीं लेना है। साथ के साथ हो सकता है, देखो, आपको पैसों के मामले में और रिश्तों के मामले में अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वहां पर फिर आपको धोखा मिल सकता है। होता है ना कि कई बार हम आंख बंद कर विश्वास करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये साल जो है थोड़ा सा इल्यूजन का साल है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि आप बेकार बात में उन लालच की तरफ मत जाइएगा जहां पर लोग आपको अलग अलग तरह की स्कीम्स बेच रहे हैं। इस साल ये ध्यान रखना है आपको। कई बार होता है ना कि आप ये कर लीजिए, अपना पैसा वहां इन्वेस्ट कर लीजिएगा। रिश्तों में भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई इंसान आपके साथ जबरदस्ती क्यों जुड़ रहा है। तो साथ के साथ अननेसेसरी ऑफर्स, कहते हैं ना, बिना मांगे जो आपको मदद मिलती है, कभी कभी सिर्फ ईश्वर के अलावा बिना मांगे जो मदद मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी किसी ना किसी का अपना एक एक सेल्फ जो मोटिव है वो छुपा होता है। उस तरह की चीजों से आपको बचना है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या कहती है। सेफ्टी, देखिए कार्ड भी वही निकल कर आया है। सेफ्टी इज द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मूवमेंट। यानी कि देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर वक्त डर के रहना है, लेकिन एक अपना नेटवर्क जो है, आपका सेफ्टी नेटवर्क है। आप कोई पैसा, आप कोई चेक या आप कोई बैंक से रिलेटेड, कहीं अपनी सैलरी से रिलेटेड कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या रिश्तों की बात कर रहे हैं, और हेल्थ की भी मैंने आपसे कहा है कि आप क्या खा रहे हैं, आप किस जगह से खा रहे हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर से खाना खाते हैं, वो कब से रेफ्रिजरेट हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपको अपनी सुरक्षा का ध्यान खुद रखना है, यही इस साल का आपका मंत्र है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, तो चेक करते हैं कि आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। देखिए, कैंसर वालों को थोड़ा सा, कर्क राशि वालों को इस साल थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत है। ये साल हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनों से या अपने फैसलों से, अपने गलत फैसलों से, या हो सकता है आप किसी की बातों में आ रहे हैं इस साल, और कुछ चीजें आप गलत फैसला ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये साल ये हो सकता है कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं, उनमें आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना होगा कि कौन मेरा है और कौन पराया है। कर्क राशि वालों के लिए ये बात बहुत, क्योंकि हो सकता है फैंटेसी और ट्रुथ के बीच में उनको एक अंतर नजर ना आए। कहना, पर्दे पर जो दिखता है वो सच नहीं होता। ठीक है, आपके साथ जो भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी वाइफ पर शक करना शुरू कर दीजिएगा, नहीं।
साथ आपको ये देखना है, आपके बिजनेस की अगर मैं बात करती हूँ, बिजनेस में, जॉब में, आपके फाइनेंसेस के जो फैसले हैं, वहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप आपकी अच्छाई का कोई गलत फायदा ना उठा ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं, क्योंकि हम तो इस इंसान को सालों से जानते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि विश्वासघात वही होता है जहां पहले विश्वास होता है, उसके बाद घात होता है। जब आप किसी इंसान पर विश्वास कर लेते हैं ना, तब पता चलता है कि जब अचानक वो टूटता है, सपना जब टूटता है, तब बहुत तकलीफ होती है। तो ये साल आपको कह रहा है कि आपको अपनी आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। आपको इस साल आपकी इंट्यूशन आपको एक दस्तक देगी, यानी कि एक नॉक नॉक करेगी, कि आपको बताएगी कि नहीं, रुक जाओ, थम जाओ। कभी कभी क्या था, हम उसे इग्नोर कर देते, अरे अरे कोई बात, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन कर्क राशि वाले लोगों के लिए मैं बताऊंगी, ये साल सचमुच थोड़ा सा डर कर चलने वाला साल है। डर कर चलने का मतलब ये कि आप जो भी कर रहे हैं उसको डबल ट्रिपल चेक कर लीजिएगा। साथ के साथ हो सकता है कि आपको सामने वाले की सच्चाई जब पता चल रही है तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, और आप एक रिश्ते के चक्कर में आप सबके साथ जो है वो गलतियां कर रहे हैं। देखिए, आप सबको एक लाठी के साथ नहीं हाँक सकते हैं। वर्क के अंदर जैसे मैंने बताया, हो सकता है आपको पता चले कि आपका कोई एम्प्लॉय या हो सकता है आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी कर रहा है। ठीक है, आपको किसी की सच्चाई का पता चल सकता है, या हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि जिस कंपनी में, जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं, वहां पर आपके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी एस्पिरेशन है, लेकिन आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पर आपको हो सकता है सिर्फ आपका फायदा उठाया जा रहा है। पैसों के मामले में भी हो सकता है आपने कहीं पर पैसा लगा रहे हैं और आपको लग रहा है भाई मेरा पैसा तो रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है, वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत। खास कर आप अगर इस साल किसी को पैसा दे रहे हैं तो भाई, पहली बात तो बिना प्रॉपर लेन देन के कागजों के पैसा दीजिएगा मत, वरना दिए दे दिया, अगर भाई बंधी में अगर आपने पैसा दे दिया तो आप भूल जाइएगा, फिर आपको वो पैसा वापस मिलने वाला नहीं है। अगर आप किसी को लोन दे रहे हैं तो यू शुड हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वरना बाद में आप पछताएंगे। साथ के साथ अपने वर्क एरिया में आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, आप तरक्की कर रहे हैं, हो सकता है आपका कोई कुलीग जो है वो आपके साथ कोई दुश्मनी निकाले, तो अपना सामान, अपना पेन ड्राइव, अपना लैपटॉप, अपने पासवर्ड्स, प्लीज हर चीज को आपको एक बहुत सेफ एंड सिक्योर कर कर रखने की जरूरत है। हैक हो सकता है। साथ के साथ मैं आपको बताऊं कि आपको हर चीज में इस जिसे कहते हैं ना, डबल इंटेलिजेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, बहुत ज्यादा दूसरे लोगों की बातों में मत आइएगा। मे बी यू कैन कम इन इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल, वो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। दो लोगों ने आपके कान भर दिए, और जैसे कि मैम ने कहा था कि ऑफिस में आपको कोई धोखा दे सकता है, तो किसी ने आपके कान भर दिए उसी इंसान के खिलाफ जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। अब कौन मेरा है कौन पराया है, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। तो जो भी आप जजमेंट करते हैं सोच समझ के कीजिएगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपको इस साल कम से कम अपने रूटीन चेकअप जरूर करवाने चाहिए, बहुत जरूरी नजर आ रहा है। क्योंकि क्रॉनिक इलनेस जैसे कभी कभी होता है, आपको सांस से संबंधित, ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है कि अगर आपका शुगर लेवल या बीपी अगर हाई रहता है, या वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या हो सकती हैं इस साल, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आपको प्लीज इस साल आपको एक स्ट्रिक्ट हेल्दी लाइफ को इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बिना आपकी बात बनेगी नहीं। ओवरऑल जैसे ये नहीं कि सभी बीमार होंगे, ऑफ कोर्स अगर हम अपनी हेल्थ के साथ थोड़ा सा भी गड़बड़ करते हैं तो हमें ज्यादा थोड़ा सा उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो आपको कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी महसूस होगी। आपको ना लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास नहीं होगा अपने उसमें लिए। आप हो सकता है थोड़े से सेल्फिशनेस भी, आपको लगता है कि या तो मेरा पार्टनर सेल्फिश हो रहा है
या हो सकता है आप ही सेल्फिश बन जाए। आप अपने इंटरेस्ट के लिए ज्यादा सोचेंगे अपने रिलेशनशिप में कि मुझे किस में फायदा है। देखिए रिश्ते जो है कभी मेरे अपने फायदे के लिए नहीं चल सकते, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। साथ के साथ ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपने रिश्तों में एक बहुत क्लैरिटी रखनी होगी। इल्यूजन्स के ऊपर मत चलिए कि मैंने ये सोच लिया या मेरा पार्टनर ये समझ जाएगा। कोशिश कीजिएगा बात को सामने से समझाइएगा, ओके। वरना आप एक ओपन एंड छोड़ देंगे तो उसका कंक्लूजन कोई भी कैसे भी निकाल सकता है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप क्लोज करना चाहते हैं उसको एक प्रॉपर क्लोजर दीजिएगा। अगर कहीं पर किसी रिश्ते में आपकी अनबन चल रही है तो उसको खुलकर बैठकर उसके बारे में बात कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीरियस अप्रोच आपको अपने रिश्तों में लेकर चलने की इस साल जरूरत है। साथ के साथ ये कार्ड ये कहता है कि आपको जो भी चीज है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपका जॉब है, करियर है, रिश्ते हैं, हर चीज को जिसे कहते हैं ना, फाइनल डिसीजन से लेने से पहले आपको 10 बार सोचना है। कई बार मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा मत सोचिए, लेकिन आपको जेमिनाइज कर्क राशि वाले लोग जो कैंसेरियन जो लोग हैं, उनको ये सोचने की बहुत सख्त जरूरत है। जो भी आप काम करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं इस साल कुछ नया काम ही नहीं करूंगा, बिल्कुल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फुलिश एक्शंस को आप अवॉइड कर दीजिएगा। अपनी हिम्मत के साथ आपको काम करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट स्टेप लेने हैं आपने। और साथ के साथ आपको एक तो ना शिकायत करने की भी आदत हो जाती है कभी कभी, मेरे साथ ये अच्छा नहीं है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं, क्योंकि आप किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी नहीं लेना चाहते। इस साल आपको अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए डिवाइन का मैसेज क्या है। कनेक्शंस, मैंने कहा है ना कि आपको स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स ऑल्सो। कभी कभी जैसे मैंने कहा लोगों से धोखा अगर मिल रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं, अपने ईश्वर का साथ आप बनाकर रखिएगा, वो आपको कभी धोखा नहीं देते। प्रकृति का साथ बनाकर रखिए, कुछ वक्त उनके साथ भी गुजारिएगा। लाइफ में अगर कभी कामनेस चाहिए ना आपको, नेचर और यूनिवर्स, ये दो चीजें हैं जो हमेशा आपका साथ देंगी। लियो जोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। आपके लिए कार्ड निकालते हैं। ओके, आपके लिए कार्ड निकल कर आया कि ये साल है कुछ पुरानी चीजों को आप खत्म करके नए तरीके से शुरुआत करेंगे। ये साल ये कहता है कि आपकी लाइफ में इस साल बहुत ही फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। सिंह राशि के लोगों के लिए हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान हो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ नुकसान हमें एक बड़े फायदे की तरफ भी लेके जाते हैं। ओके, हो सकता है किसी की जॉब जा रही है, ओके, वो कहेंगे एक तो मेरी जॉब जा रही है, मैम कह रही है फिर भी साल अच्छा है। हाँ, क्योंकि जिस जगह आप जॉब कर रहे हैं ना, वहां पर आपकी ग्रोथ नहीं थी, लेकिन आप कहीं अपनी तरफ से एक एफर्ट ही नहीं लगा पा रहे थे, उस जॉब को छोड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। अब कुछ सिचुएशन आएगी, आप छोड़ दोगे। आप एक जॉब को छोड़, हो सकता है अपना बिजनेस स्टार्ट करो। बहुत टाइम से आप जॉब में लगे हुए ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ चीजों में एक आपकी यूनिवर्स आपको पुश कर रही है। आपका ईश्वर कह रहा है नहीं, यहां से उठ जाओ। अब कहते ना जगह बदलने का समय आ गई। मैं यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपके कुछ सिटी चेंज हो जाएगी या कुछ होगा। आई मीन टू से वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको यूनिवर्स पुश करेगी कि आप उस चीज को खत्म करके कुछ नया शुरू कीजिएगा। देयर इज नो पॉइंट कि आप उस चीज को होल्ड भी करके बैठो, क्योंकि वो चीज छूटेगी। ईश्वर आपको वहां से कंफर्ट जोन से हिलाने की कोशिश कर रहा है। साथ के साथ वक्त आपके साथ ऐसा आएगा, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि वो आपको पुल आउट करेगी। आपको उस चीज को जो चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको होल्ड कर नहीं बैठना। अगर मान लीजिए कोई भी पोजीशन आपकी ऐसी, कुछ भी चीज ऐसी है, चाहे पैसों का मामला या कुछ भी है, आपको एक जगह स्टिक नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको यूनिवर्स पहले ही कह रहा है नाउ दिस इज अ हाई टाइम टू चेंज।
अब आपको एक बदलाव की सख्त जरूरत है। साथ के साथ आपको एक नई डायरेक्शन भी नजर आएगी। आप खुद देखेंगे कि जिन चीजों के बारे में आप अभी नहीं सच सोच रहे हैं, जैसे जैसे साल शुरू होगा आपको लगेगा मैं इतने सालों से जॉब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे तो बिजनेस करना चाहिए। या कोई इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा है जहां पर उसको ये लग रहा है कि तब मैंने स्टार्ट कर दिया, बट दिस इज नॉट ऑफ माई टेस्ट, इसमें मेरा पैशन ही नहीं है, या उससे मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, आप उसे चेंज करेंगे। ये साल ये कहता है कि आपके बिजनेस में, आपके वर्क एरिया में सिग्निफिकेंट चेंजेस होने के चांसेस हैं। साथ के साथ ये चेंजेस जो है वो एक ऐसा नहीं कि रातों रात चेंजेस हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये चेंजेस होने वाले हैं। मे बी आप जॉब चेंज करें, मे बी आप एक पोजीशन जिस पर है आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, किसी दूसरी कंट्री में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपको पोजीशन मिल रही है। हो सकता है कि जिस जिस जॉब के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, कहीं अब ऐसी ओपन पोजीशन आती है, आप उसमें अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन हो जाती है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको मिसमैनेज नहीं करना है। ठीक है, देयर आर चांसेस कि जब आप अपनी गलतियों से भी किसी अपॉर्चुनिटी को खराब कर सकते हैं। हो सकता है, देखो लियोस, आप में मैं एक बात और बताऊं, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आता है, फायर साइन है। अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हो सकता है कुछ चीजें खत्म होकर नई चीजें शुरू होने का टाइम है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात कहूंगी कि आपको अपनी ईगो, ओके, अपनी सेल्फिशनेस से बचकर रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी ईगो के चलते किसी से झगड़ा मोल ले लें, और अगर आपने ऐसा किया तो आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो मनाया जाएगा, मैं तो काफी टाइम से इस जगह जॉब कर रहा हूँ, मेरी जॉब बच जाएगी। ऐसा नहीं होगा, डोंट टेक दैट रिस्क। साथ के साथ लड़ाई झगड़े से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई कोर्ट केस है या कुछ भी ऐसी चीज है जहां पर आपको लगता है कि कहीं से आपकी तरफ से कुछ मैनिपुलेशन हुई थी, वो आप लूज कर सकते हैं। एडिशनली ये कार्ड ये भी कहता है कि छोटी आपको लगेगा कि जिन लोगों के साथ आपकी बहुत अच्छी बन रही थी, अचानक आपके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि थोड़ा सा आपको ठंडा होकर चलने की जरूरत है। यू नीड टू बी काम डाउन फॉर द होल ईयर। जल्दबाजी के फैसले आपको अपने पैसे में, अपनी जॉब में नहीं लेने हैं। आपके लिए चीजें जो है जो खत्म होकर शुरू होंगी वो अच्छी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लें। ठीक है, वो आपको नहीं करना है। हेल्थ में अगर मैं आपसे कहूं तो ये कार्ड ये कहता है थोड़ा सा आपके इमोशनल इस साल अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आएंगे। इमोशनल हेल्थ का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी कुछ हैबिट्स, अनहेल्दी हैबिट्स को आप अडॉप्ट कर लें। ओके, जब इंसान का मन परेशान होता है ना, तो किसी भी तरह की, मे बी कोई नशा या कुछ भी इस तरह की जो चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना शुरू कर लें, स्मोकिंग शुरू कर सकते हैं, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम टेंशन में होते हैं तो ये सब चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसके रिपरकशन होते हैं वो संभालने बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा आपको किसी भी चीज का आपको ध्यान रखना, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए आपकी हेल्थ में कुछ चीजों के मामले। रिलेशन की बात करूं तो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हैं इस साल, तो हो सकता है आपका झगड़ा वगैरह ज्यादा हो, तो झगड़े से आपको बचना है। इमीडिएट कोई भी फैसला आपने नहीं लेना। ओके, मान लीजिए आपके साथ किसी की कहा सुनी हो गई, आप ठंडे दिमाग से चलिए कि हो सकता है कि वो इंसान जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझना ही नहीं चाह रहा, तो ऐसे रिश्ते को ढोने का कोई फायदा नहीं है, बेटर है उस रिश्ते को आप छोड़ दीजिए। और हो सकता है इस साल आप अपने काफी कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो कि आपको काफी टाइम से टॉक्सिसिटी दे रहे थे, जिनको आप बस ढोते चले जा रहे थे कि ठीक है, क्या पता अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, वो ठीक होने वाले नहीं है। आप ही फैसला करेंगे कि मुझे इनको खत्म करना है, आप बोल्ड डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो इन रिश्तों में भी थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आपके कुछ कुछ प्रोमिसेस किसी ने आपके लव वन ने किए, हो सकता है वो प्रोमिसेस पूरे ना हो। ओके, थोड़ा सा एक इंस्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। साथ के साथ लॉन्ग रन के लिए जो रिश्ते हैं
वो उन रिश्तों को भी आपको थोड़ा सा बस समझदारी से चलना है, जो आपकी फैमिली के साथ है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स के साथ है, उनमें भी थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, बहसबाजी से बचिएगा। इमीडिएट रिएक्ट आपको नहीं करना है। सिंह राशि वालों ने इस साल थोड़ा सा सोच समझकर और ठंडे होकर चलना है। साथ के साथ अगर मैं आपको मैं बताऊं तो ये जो आपका साल है वो कहता है कि अपनी जिंदगी का एक पन्ना पलट रहे हैं। ठीक है ना, हमारी जिंदगी एक किताब है, एक पन्ना पलटकर आप एक नया नया पन्ना आप शुरू कर रहे हैं। एक नई बिगनिंग है, एक नए सफर की शुरुआत मुझे नजर आ रही है। और आपको देखिए थोड़ी सी तकलीफ होती है जब हम अपनी किसी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो तकलीफ है आपको एक लॉन्ग टर्म का रिलीफ देगी। क्लियर, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा सा कुछ लोग ये भी हो सकता है कि देखिए मैंने कहा कि सोच समझकर जल्दबाजी में आपने कोई फैसला नहीं लेना। जो भी आप डिसीजन लेते हैं, चाहे किसी रिश्ते का है, चाहे किसी जॉब का है, सोच समझकर आप फैसला लीजिएगा। बाकी जब तक कि मतलब कि अगर एक इंसान हर एक की कुंडली भी बहुत अलग अलग होती है, ग्रह दशाएं भी बहुत अलग अलग होती है, ओवरऑल अगर मैं लियोस की बात करती हूँ तो थोड़ा सा आपने कामनेस के साथ रहना है इस साल। शनि की ढैया भी चल रही है तो शनि कहता है डिसिप्लिन में रहिएगा आप। ओके, मैंने जैसे कि मेष राशि के लिए भी यही उपाय बताया कि आप रोज को पनीर खिला दीजिएगा 10 रुपए का या 20 रुपए का। साथ के साथ आप हो सकता है तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए। किसी ब्लाइंड स्कूल, किसी हैंडीकैप स्कूल में, या वहां पर कोई इंस्टीट्यूशन कहीं ऐसा हो, आप उनकी मदद कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। कंपैशन, मैंने कहा है ना, बहुत समझदारी से चलना है। एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर ओन इम्परफेक्शन ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है कि हमें दूसरों में कमियां देखने की आदत है। एक बार अपने अंदर तो देखिए आप क्या बोल रहे हैं। जब कभी आपको गुस्सा आ रहा है, आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, किसी दूसरे को हर्ट हो सकता है। सो प्लीज हैव कंपैशन विद पीपल। वर्गो ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। वाओ, आपके लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड, एक बैलेंसिंग का कार्ड है कन्या राशि वाले लोगों के लिए। ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड में आप अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी ला रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पड़ाव का साल है। ये कार्ड ये कह रहा है कि इस आने वाले साल में आप अपने तन अपने मन दोनों से एक बैलेंस सिचुएशन में आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड है। आप यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ वट लाइज अहेड, आगे क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ है, ठीक है, आपने क्या नहीं पाया, आप उन सब के पीछे कुछ नहीं पड़ रहे हैं इस साल। आप इस साल प्रेजेंट में जी रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है कि अक्सर लोग परेशान होते हैं, ये तो पास्ट को देखकर या फ्यूचर को देखकर। ये कार्ड ये कहता है कि इस पूरे साल में आप अपने जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आज मुझे क्या करना है, उसके ऊपर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। कॉम्प्रोमाइजेस आप अपने आप के साथ, कब सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्या है, जब मैं फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि हम रह ही नहीं पाते बिना फ्यूचर के बारे में सोचे। आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी जा रहे हैं। अब स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं कि आपने नौकरी वगैरह सब छोड़ दिया है, घर परिवार त्याग दिया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा लग रहा है कि आप एक मेटेरियलिस्टिक चीजें, देखो हमारी हमारी लाइफ में पैसे की एक अहमियत है। हम जिंदगी जी रहे हैं, हमें रोटी कपड़ा मकान सभी को चाहिए, कुछ मेजर हमारी बेसिक नीड्स हैं, लेकिन इसके अलावा आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक चीजों की मेरी जिंदगी में अहमियत क्या है। ओके, कितना क्या है, मैं अपना भोग रहा हूं या दूसरों के लिए इकट्ठा कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है, या पैसों से मैं कितना एक माइंड का सुख खरीद सकता हूं। नो, दीज थिंग्स आर यू आर गोइंग टू बी टैकलिंग दिस ईयर। आपका मोटो क्या होगा, दैट टुडे इज द डे व्हेन आई हैव टू लिव माय लाइफ।
ओके, आज मैं अपनी जिंदगी को कैसे जी रहा हूँ, आज मैं खुश हूं या नहीं हूँ। कहते हैं ना, जिंदगी अगर आपको जीनी है ना, तो ऐसे जियो कि आज मेरा लास्ट डे है जिंदगी का। तो आप सोचो आप क्या क्या करना चाहोगे। आप लोगों से लड़ोगे या आप लोगों से शिकायतें करोगे, क्या करोगे। तो अपनी जिंदगी का हर दिन ऐसे जीना चाहेंगे आप अपने साल में जैसे कि वो मेरी जिंदगी का लास्ट डे है। यानी कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चिंताओं में नहीं जा रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है अपने काम में आपको स्टेबिलिटी है। मैंने आपसे कहा है ना कि आप अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ये नहीं, अब ये नहीं कि भाई मुझे तो कल से काम नहीं करना, मैम ने कहा है लास्ट डे है तो एंजॉय कर लो। नो, आप अपना काम, आज मुझे अपना काम कैसे करना है, परफेक्ट काम होना चाहिए मेरा। देख, कल को कोई मेरे काम को देखे तो कहे कि इससे बेहतरीन काम कोई कर ही नहीं सकता था। ओके, आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं जो भी हैं, ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, वो कहें कि यू आर द परफेक्ट पर्सन। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ है, अच्छा काम कर रहे हैं बिजनेस में इस साल। आप एक, मैंने कहा ना, जो इंसान प्रेजेंट में जीता है, यानी कि आज मैंने अपना हर काम अच्छे से कर लिया, तो वो गलतियां नहीं करेगा। जब वो गलतियां नहीं करेगा तो बहुत सारे अप एंड डाउन से बच जाएगा। साथ के साथ आपका इनकम का जो फ्लो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा। आप बहुत आराम से अपने खर्चों को पूरा कर पाएंगे, अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। और जरूरत से ज्यादा जो कहते हैं ना, अभी तक आपने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, जो भी आपने कोशिशें करी, आप समझ जाएंगे कि पैसे की अहमियत क्या है। मतलब कि उतना ही पैसा मुझे चाहिए कि जहां पर मैं एक नॉर्मल अपनी जिंदगी को डील कर सकता हूँ। साथ के साथ आप एक डिलीजेंस शो करेंगे लोगों को, लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहेंगे। अगर आपके साथ कोई उलझ भी रहा है, आपके वर्क एरिया में कुछ भी उलझ रहा है, आप कामनेस के साथ रहने वाले हैं पूरे साल। आपका टाइम, ये जो कार्ड निकल कर आ रहा है, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ। एंड जब कहते हैं ना, जब हम एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, हमारी जिंदगी में लालच नहीं है, हम सिर्फ अपने कर्मास को देख रहे हैं। जब जो इंसान आज में जीता है वो एक्चुअली अपने कर्मास पर वर्क करता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, बात की बात में देखी जाएगी। आपको रिजल्ट मिल रहा है। आप देखेंगे कि इस साल आपने बहुत ज्यादा चिंता नहीं करी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो ट्रिक लगानी है। फिर भी आपको पूरे साल पैसों का फायदा हो रहा है, पोजीशन का फायदा हो रहा है, आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, जो जहां पर भी आप काम कर रहे हैं आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। एवरीथिंग यू आर गेटिंग। हेल्थ की बात करूं तो आप बहुत ही हेल्दी लाइफ इस साल जीने वाले हैं। अभी तक आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस साल का आपका मिशन है कि मुझे अपनी पुरानी सारी जो बैड हैबिट्स हैं, फूड से रिलेटेड, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड, आप उनको छोड़कर कहीं ना कहीं हेल्दी लाइफस्टाइल में आ रहे हैं। आपके मतलब कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जिन लोगों के पास्ट में भी इश्यूज थे, काफी वो भी अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। हाँ, छोटा मोटा, जैसे कहते हैं ना, हल्का मुल्का खांसी जुकाम तो सभी लोगों को हो जाता है, उसको प्लीज इलनेस मत मान लीजिएगा कि मैम ने तो कहा था आपको पूरे साल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई मीन टू से आपकी हेल्थ काफी बैलेंस में रहने वाली। रिश्तों की बात करूं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है आपकी। कपल्स के बीच में एक म्यूचुअल लव नजर आ रहा है, एक काइंडनेस नजर आ रही है, एक दूसरे का आप ध्यान रख रहे हैं, अटेंशन बहुत अच्छी है। फैमिली के साथ आप बहुत बढ़िया टाइम एंजॉय कर रहे हैं, हार्मनी नजर आ रही है। तो ये कार्ड ये कहते हैं, बस पता क्या कर रहा है, आपको ज्यादा लोगों से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत बैलेंस चल रहा हूँ और सामने वाला इंसान नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप ही टाइम के साथ समझ जाएगा। आपके लिए जो एडवाइस नजर आ रही है इस कार्ड की, कि आपके जिंदगी में बहुत फेवरेबल चेंजेस आने वाले हैं और आप कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हैं लोगों के साथ। और एक एक बहुत ही ज्यादा, जैसे कहना चाहिए, क्रिएटिव, आप अपने अपने प्रोफेशन को एक क्रिएटिव तरीके से आप जिएंगे। आपके एफर्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे होंगे दैट यू कैन क्रिएट अ मास्टरपीस आल्सो। क्योंकि जब हम बैलेंस्ड होते हैं ना, तब हमारी अपनी क्रिएटिविटी नजर आती है। दिस इज द ईयर व्हेन यू कैन क्रिएट योर मास्टरपीस।
तो चॉइस इज योर्स। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। जॉय, मैंने क्या कहा है आपके लिए, कार्ड ही ऐसा निकल कर आया। जॉय इज द डांस ऑफ द सोल, एंजॉय एवरी मोमेंट। बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, ये साल है कि आप अपने इस पूरे साल को एंजॉय कीजिएगा, आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस महसूस होगी। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि तुला राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा जाएगा। वाओ, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि ये पूरा साल ऐसा है कि आपको, आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, आप उन थॉट्स को एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं वही आपका पूरा साल निकालेगा। मेन चीज है आपका ये साल कम्युनिकेशन। आप किस तरह लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह लोगों को डील कर रहे हैं, चाहे आपका वर्क एरिया है, चाहे आपका पैसों का मामला है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट एक्शन ले रहे हैं। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि आप इस साल में जो भी पाना चाहते हैं यू कैन अचीव थ्रू योर विल पावर एंड योर कंसंट्रेशन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये है कि आपकी ना, जैसे कहते हैं ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके थॉट्स, आप उन्हें किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो आपको पावर में लेकर आएंगे। आपको अपने वर्क एरिया में एक अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको डिप्लोमेसी की जरूरत होगी, थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की जरूरत होगी। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी लाइफ में आपको लगेगा, आपको अपनी लाइफ को देखने का नजरिया बदल लेंगे आप इस साल। अभी तक जो आपका थॉट प्रोसेस पिछले सालों में चल रहा था, इस साल कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया ही आप चेंज करने वाले हैं। साथ के साथ आप कहीं ना कहीं अभी तक आप एक स्टीरियोटाइप लाइफ जी रहे थे, मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे मुझे ये पोजीशन मिलनी चाहिए, मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए। नहीं, वहां से आप कहीं ना कहीं डिपार्चर कर रहे हैं, वहां से एक एक बंधी बंधाई जो आपकी सोच है उससे आप निकल रहे हैं। साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं किसी अपने वर्क एरिया में या अपनी फैमिली में से किसी ओल्डर वुमेन से, या हो सकता है अपने वर्क एरिया में किसी ज्यादा उम्र के इंसान से आपको एक, जिसे कहते हैं, असिस्टेंट मिले, आपको एक हेल्प मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। ये कार्ड ये कहता है कि ये साल आपका एक ब्राइट फ्यूचर का साल है। आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छा फायदा होगा। आपको बस रुकना नहीं है। आप कभी कभी ना हताश बहुत जल्दी हो जाते हो या ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो लिब्रास, क्योंकि आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। देखो, जिंदगी जो है ना वो एक जैसी तो रह ही नहीं सकती, एक दिन जो है वो भी एक जैसा नहीं रहता। सुबह है, सूरज कम निकलता है, फिर बहुत तेज धूप होती है, फिर शाम है, तो अलग अलग मौसम, एक पूरे दिन में भी आप देखोगे कितने चेंजेस आते हैं। तो हमारी लाइफ तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। कार्ड ये कहते हैं कि आपको अपने एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिएगा। ओके, अब शॉर्ट टर्म का मतलब और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, मुझे अभी इससे क्या फायदा हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी ऐसी पोजीशन पर काम कर रहे हैं अपनी जॉब में जहां पर मुझे लगता है नो, मैं इससे ज्यादा जो है डिजर्व करता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो बेटर है उस टाइम को आप इंजॉय कीजिएगा, उस काम को इंजॉय कीजिएगा, अपनी एनर्जी को सेव कीजिएगा। जब सही समय आएगा तब आप दूसरी पोजीशन पे जाइएगा। लेकिन अगर आप उस काम में रहते हुए रोज परेशान हो रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, साथ के साथ आपके थॉट्स में नेगेटिविटी भी आ जाएगी। ये कार्ड ये कहता है कि आपके पास एक इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग ऑफर्स बिल्कुल आएंगे। ओके, आने वाले टाइम में जो लोग अभी टेम्परेली अपनी जॉब में काफी परेशानी में चल रहे हैं, they will be getting a very good prospectus for a very successful जॉब के बारे में। अगर आपको जॉब बदलनी है, आपको कहीं ना कहीं, आप अप्रैल के आसपास देखेंगे आपको जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। एक लार्ज इनकम, तो मैं कहूंगी कि अचानक नहीं आ जाएगा आपके पास, कोई लॉटरी वॉटरी मुझे खुलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि आपको पैसों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी।
परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, आपकी इच्छा पर भी डिपेंड करता है कि हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लोगों के साथ आप क्या बोल रहे हैं, लोग आपके थॉट्स को कैसे परसीव कर रहे हैं, उस चीज पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपके दिमाग को पढ़ पाए। हो सकता है आपको जॉब छोड़नी है, लेकिन आप अपनी अपनी सेल्फ जहां पर भी कंपनी है वहां पर मत बताइएगा कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं। ओके, डिफरेंसेस क्रिएट मत कीजिएगा। हेल्थ की बात करूं तो देखिए, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये बहुत ज्यादा वरीड वाला ईयर तो नहीं है, लेकिन आप ना थोड़ा सा मैं कहूंगी कि ओवर थिंकिंग ज्यादा कर, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रेस मुझे नजर आ रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लिब्रास क्या है, एक ही चीज को 50 बार सोचते हैं, 50 बार सोचते हैं, उसके बाद ना उस चीज का जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। वो सक्सेस अगर मिल भी जाती है तो उसका मजा नहीं आता। नेगेटिव होने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको ड्राइविंग के टाइम पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पानी से आपको बचना है इस साल। जितने भी लोग पानी से रिलेटेड, अगर बहुत ज्यादा अगर आपको स्विमिंग वगैरह का या स्कूबा डाइविंग वगैरह का शौक है, प्लीज ये साल तुला राशि वालों के लिए पानी से आप थोड़ा सा दूर रहिएगा, पानी से बचिएगा, ओवर स्पीडिंग से बचिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सीडेंट का ये साल मुझे नजर आ रहा है। रिलेशन की बात करूं तो देखिए, रिलेशनशिप में अपने डर को दूर कर दीजिएगा। मैंने कहा ना, तुला राशि वालों को ना डर बहुत रहता है। तुला राशि वाले लोग अंदर से डरपोक होते हैं, उनको हर चीज ना सिक्योर चाहिए होती है। वो चाहे कितना भी कुछ कहते रहे कि वो रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन वो बहुत ही कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। तो ये साल ऐसा है कि आपको आपको लगेगा कि मेरे अपने मुझसे कोई छूट ना जाए, कोई रिश्ता खोने का आपको डर होता है। हर चीज को ना आप प्लीज रीथिंक कीजिएगा। दूसरा, थोड़ा सा अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये साल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अपने सामने वाले को भी मौका दीजिएगा, बोलने का मौका दीजिएगा, इक्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा, उसकी बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। गुस्से पर आपको लिब्रास आपको थोड़ा सा इस साल कंट्रोल करने की जरूरत है। और साथ के साथ आप, हो सकता है कि कुछ रिश्तों में आप बिल्कुल ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाए, आप एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसको समझ, अगले इंसान को समझ जाना चाहिए। ऐसा मत कीजिएगा। रिश्तों में कहीं ना कहीं प्यार को कभी कभी जाहिर करने की भी जरूरत होती है। ये कार्ड ये कहता है कि इस साल आपको सेल्फ एनालाइज करना है, साथ के साथ यू नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशंस को देखना है जिनको कि आपको अभी डील करना है। लॉन्ग टर्म के बारे में भूल जाइएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनना है, सीईओ बनना है, नहीं। अभी मुझे अपनी जॉब में एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो मैं अपना अभी पैसा लगा रहा हूं मैं कहाँ लगा रहा हूँ, इस तरह से मैं काम करूं कि मुझे अभी एक खुशी मिले। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहीं ना कहीं कुछ नई चीजों को सीखिएगा, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प है लिब्रास। बेटर है आप अपने अंदर किसी एक नई कुछ नई लर्निंग, कोई भी नई चीज जिसे आप सीखना चाहते हैं, अपने स्किल को आप थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस सीख लेते हैं, क्या कहते हैं यूनिवर्स। ब्रेवरी, हिम्मत से काम लीजिएगा। फेस द अननोन विद द ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। मैंने कहा ना, तुला राशि वाले ना अंदर से डरते भी बहुत ज्यादा है कभी कभी, कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हिम्मत का साथ रखिएगा। देखिए, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, ईश्वर आपका साथ रहेगा, देगा। कोई जरूरत नहीं है, बस आप जो भी छोटे छोटे स्टेप्स उठा रहे हैं सोच समझ कर उठाइएगा। स्कॉर्पियो जोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है तो चेक करते हैं आपके लिए ये साल कैसा जाएगा। वाओ, आपके लिए कार्ड निकल कर आया, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया। जस्टिस का कार्ड ये कहता है कि देखिए, अगर आपका कोई भी कोर्ट केस था, कोई आपका फिनेंसेस से रिलेटेड कोई लीगल मैटर अगर आपका अभी तक किसी के साथ चल रहा था, ये साल आपको उसमें आपको फायदा दिलवाएगा। कब फायदा दिलवाएगा? अगर आप सही थे तो, क्योंकि जस्टिस का कार्ड कहता है कि न्याय मिलना। न्याय किसे मिलता है? जो सही होता है।
गलत के साथ तो हम न्याय की बात कर ही नहीं सकते। ये कार्ड ये कहता है कि आपके जो लीगल मैटर्स है जहां पर आप सही थे वो इस साल रिजॉल्व हो सकते हैं। और सबकी बात है, काफी चीजें हो सकता है कि आपके वर्क एरिया में कोई परेशानी काफी टाइम से चल रही थी, आपकी प्रमोशन रुकी हुई थी, आपका कोई अप्रेजल रुका हुआ था, कुछ भी आपका कोई प्रॉब्लम चल रही थी। इस साल वो चीजें सेटल डाउन मुझे होती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ एक रिकॉन्सिलिएशन मुझे नजर आ रहा है। मैंने कहा ना कि हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ जो है अभी तक बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो मुझे अच्छी होती हुई नजर आ रही है। वर्क एरिया में अगर आप मेहनत कर रहे थे और अभी तक आपके काम को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, इस साल स्कॉर्पियोस आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। साथ के साथ आपको बस इतना कहा जाता है, स्टेगनेशन मत आइएगा। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी आप में ना पेशेंस कम होती है। ओके, आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको हर चीज चाहिए होती है। थोड़ा सा यू नीड टू हैव पेशेंस एंड प्रूडेंस, दोनों की चीजें आपको जो है वो आपको जरूरत पड़ेगी। साथ के साथ आपको एक ये चीज का ध्यान रखना है कि मैं सही हूं। आप दूसरों में गलती तब निकाल सकते हैं जब आप 100% सही हैं। ठीक है, आप दूसरों के ऊपर उंगली तब उठा सकते हैं जब आपने कोई गलती नहीं कर रखी है। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आप थोड़ा सा ना अपने वर्क एरिया में थोड़ा डिक्टेटरशिप में आए। अगर आप आएंगे क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास जो भी चीज है, जिस भी चीज में आपको लगेगा कि मैं सही हूं, मेरे पास पावर है, अगर आप डिक्टेटरशिप में आएंगे, इसका नुकसान आपको होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर आपने कहीं से भी लीग को तोड़ा, नॉर्म्स को तोड़ा, तो वही वाली बात है, 5 किलोमीटर के शॉर्टकट के चक्कर में आपको 15 किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा। शॉर्टकट्स आपके लिए नहीं बने हैं स्कॉर्पियोस। जहां पर भी आप यू विल बी कटिंग द कॉर्नर्स, आपको यू हैव टू पे डबल एंड ट्रिपल। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईमानदारी से अगर आप चलेंगे तभी ये साल आपका है। हेल्थ की बात करूं तो अपने इमोशनल स्टेट पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस से जरा थोड़ा सा आपको रिलीफ अपने आप को बनाकर रखना होगा। नर्वस सिस्टम, आपकी जो नसें वगैरह हैं उन पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अपना रूटीन चेकअप आप जरूर करवाते रहिएगा। और क्योंकि बीच बीच में हो सकता है, कम से कम साल में 2 बार तो आपको अपना रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए अगर आप पूरी तरह हेल्दी हैं तो। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक रूटीन चेकअप आपके लिए बहुत जरूरी बन रहा है। प्यार की बात करूं तो देखिए, कहीं ना कहीं आपकी एक शादीशुदा जिंदगी में मुझे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पर एक अलगाव आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कार्ड से कह रहे हैं कंट्रोल योर इमोशंस। जो भी आपके रिश्ते आपकी फैमिली के साथ हैं, आपके बच्चों के साथ हैं, वहां पर मुझे आप थोड़े डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। क्यों? डिक्टेटरशिप, आप कभी कभी स्टबन हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपको समझें, आपको भी लोगों को समझने की जरूरत है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिश्तों में दूरी आ सकती है और कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आ सकती है। आप अपनी गलतियों की बजाय सिर्फ दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। यू नीड टू डू अ सेल्फ एनालाइजेशन, आपको करने की जरूरत है। क्योंकि कार्ड ये कहता है जब मैं सही हूं तभी मैं दूसरे में गलती निकाल सकता हूँ। आपकी आदत है कि आप दूसरों में गलतियां थोड़ी ज्यादा ढूंढते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी सभी चीजों में एक तो पेशेंस के साथ चलने की जरूरत है। डिक्टेटरशिप को आपको रोकने की जरूरत है। हेस्टी डिसीजन आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। और आपको जो काम आज करना है उसे आज करना है, उसे कल पर नहीं टालना है। आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे। शॉर्टकट से बात नहीं बनेगी इस साल। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। गाइडेंस, ओके, कम्युनिकेशन। मैंने आपसे क्या कहा, अगर डिक्टेटरशिप अगर आप रखेंगे तो आपके रिश्ते सब टूटेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द ब्रिज to understand and connect with people.
अपना कम्युनिकेशन, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसको आपको इस साल संभालने की जरूरत है, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि धनु राशि है तो देखते हैं धनु राशि के लिए 2026 का साल कैसे जाने वाला है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि ये साल थोड़ा सा उतार और चढ़ाव का साल है। ये कार्ड ये कहता है काफी चीजें आप छोड़ेंगे, कुछ चीजें समय के साथ आपको छोड़नी पड़ेंगी, आपको बदलनी पड़ेगी। ओके, आप उन चीजों पर, जो चीजें आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी के साथ चल रही हैं, आप उनको छोड़ दीजिएगा। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा, क्योंकि जो ये स्ट्रेस आपको मिल रहा है उसका नुकसान आपके ऊपर ज्यादा हो रहा है। साथ के साथ आप अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर रखने की, देखिए आप दुनिया को नहीं बदल सकते। धनु राशि जो है वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल होती है। ओके, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है, सीधी बात करती है। देखिए आज की दुनिया डिप्लोमेसी की दुनिया है। आप अगर सोचकर चलते हैं कि मैं सही हूं तो सभी लोगों को सही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में अगर सभी सही लोग हो जाएंगे तो फिर बात ही क्या है। वो बात तो कहते हैं ना कि राम के जमाने में भी रावण थे और कृष्ण के जमाने में भी कंस थे। ठीक है, जब देवता इस धरती पर थे तब भी बुराई थी, तो आज का तो युग ही अलग हो चुका है। ये कार्ड ये कहता है, एक तो आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं इस साल, बहुत 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 आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ वगैरह पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने आप को ना टोटली टोटली काम में डुबो रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कार्ड ये कहता है कि देखिए आपको अपनी एक मेंटल क्लैरिटी की जरूरत है। मुझे कितना काम करना है, किसके लिए काम करना है, मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। देखिए ऐसा मत कीजिए कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें। ये कार्ड ये कहता है इस साल जो धनु राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए कार्ड ये कहता है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे, जो अभी आपने सोचे भी नहीं है, और आपको एडवांस में ही प्रिपेयर होकर रहना है। कोई बात नहीं, आएंगे तो कोई बात नहीं। और ये ऐसा नहीं कि सब खराब है और सब बहुत अच्छे हैं, अलग अलग तरह के मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अपसेट नहीं होना है, अपने आप को एक क्लैरिटी के साथ रखना है। ओके, जॉब में हो सकता है आपको लगता है कि भाई जिस जगह मैं जॉब कर रही हूँ वहां पर मुझे आगे मेरी ग्रोथ नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी। या आपने कहीं पैसा लगाया है, आपको लग रहा है कि मेरे पैसे का मुझे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव जो सोच है उसको आपको बना के रखना चाहिए। सेजिटेरियस को मैं एक ही बात कहूंगी, वैसे आपके ऊपर भी शनि की ढैया चल रही है, आपको पता ही है, तो शनि थोड़ा सा स्ट्रेस देते ही देते हैं। ओके, आपके लिए भी मैं वही उपाय बताऊंगी कि थोड़ा सा आप इकोनॉमिकली वीक जो लोग हैं उनको आप उनकी अगर आप हेल्प करेंगे, ब्लाइंड या फिर हैंडीकैप लोगों के लिए आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। सेजिटेरियस, आप लोग बहुत ज्यादा जब काम करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं, यहीं पर गलती होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप इमोशनल है तो सामने वाला इंसान भी इमोशनल हो, आप ऑनेस्ट है तो सामने वाला भी ऑनेस्ट हो। आपको समझकर चलना पड़ेगा। आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर अच्छे लोग भी हैं, जहां पर बुरे लोग भी हैं, तो बुरे लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है वो आपको इस साल में सीखना पड़ेगा। काफी सारी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा आपको। आपको ये जानना पड़ेगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं बदल नहीं सकती हूँ। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको अपने माइंड का परसेप्शन बदलना पड़ेगा, आपको अपनी थॉट्स बदलनी पड़ेगी, कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है जिसके पीछे आपने बहुत मेहनत करी है, कई सालों गुजार दिए हैं, लेकिन आपको लगेगा नो दिस इज नाउ, दिस इज द लिमिट, अब ये चीज खत्म होनी चाहिए। तो हो सकता है आप अपनी कोई पार्टनरशिप ही ब्रेक कर दें। क्लियर, आप किसी चीज को, आपकी जॉब आपकी ऐसी है, कोई फिनेंसेस आपके ऐसे हैं जहां से आप बिल्कुल, आप अभी तक आप बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में यहाँ वहां पैसा लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं छोड़ो इन सब चीजों को, भाई मैं तो अपनी एक एफडी कराकर एक नॉर्मल जिंदगी जो है वो इंसान को मैं की तरह जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो आप
एक एक बहुत बड़े आपकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस आएंगे, वेयर यू विल लर्न आई कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटेजी। मुझे अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है। साथ के साथ ये कार्ड आपकी हेल्थ के लिए कहता है कि थोड़ा सा आपको चोट वगैरह लगने का थोड़ा डर ज्यादा है इस साल। क्रॉनिक डिजीज का आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये साल आपकी हेल्थ पर ध्यान रखने का साल है। यू कैन नॉट इग्नोर योर हेल्थ। प्रॉपर नींद लीजिएगा, प्रॉपर अच्छा खाना खाइएगा, अपनी प्रॉपर अपना रूटीन चेकअप करवाइएगा, स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहिएगा। आपने इतना टाइम स्ट्रेस में रहकर देख लिया कि चीजें वही होंगी जो होनी है, तो आप चीजों को ठीक है जितना आप काम कर सकते हैं आप करिएगा, ओवर स्ट्रेस करने की आपको जरूरत नहीं है। रिश्तों की बात करूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आप रिश्तों में, जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से सरेंडर करने वाले। सरेंडर करने का मतलब ये है कि आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ने वाले इस साल, और नहीं पड़ेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेंगे तो सिर्फ आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप अपने आप को हर्ट करेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि इस समय एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जहां पर आप कुछ रिश्तों को बिल्कुल छोड़ देंगे, और हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ नए रिश्ते भी जुड़े। आप अपनी जिंदगी को एक बिल्कुल जीरो नए तरीके से सोचना चाहेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी मच सिंसियर अबाउट योरसेल्फ। अपने लिए एक सिंसियरिटी लाने की जरूरत है। मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, एक्सेप्ट द ट्रुथ। कभी कभी कुछ रिश्तों में ऐसा होता है, हम उनको संभालते रहते हैं, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो रिश्ते हमारे लिए है ही नहीं। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू। आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अगर लगता है कि रिश्ते ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप उन रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़िए। आपके लिए जो साल है, ये साल है कि हो सकता है कि आप कुछ खोएं, लेकिन कुछ खोने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। कहते हैं ना, जब आपके हाथ खाली होंगे तभी आप कुछ नया ले सकते हैं। भरे हुए हाथ में आपको कोई क्या देगा। ओके, तो कहीं ना कहीं यू विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू। आप में पोटेंशियल है। ओके, आप यू कैन बी अ फैंटास्टिक पर्सन। ये साल आपके लिए एक फैंटास्टिक ईयर हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें। क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं एक्शन तो आप ही को लेना है। कार्ड ये कहता है कि लाइफ जो है वो चेंज होती रहती है। अगर आप चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो आप जो है वो बहुत जल्दी टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और आपको लाइफ में सक्सेस मिलती है। हवा के विपरीत दिशा में बहोगे, यानी कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। गो विद द फ्लो, तब आपको फायदा होगा। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है सजिटेरियस। करेज, हिम्मत बना के रखिएगा। करेज लाइज विद इन यू। कोई आपका साथ दे, कोई आपका साथ ना दे। हो सकता झूठे रिश्तों से बेटर है कि आप ऐसे रिश्ते छोड़ दीजिएगा। करेज लाइज विद इन यू, यू हैव द पावर टू ओवरकम एनीथिंग। आपके अंदर इतनी ताकत होती है सजिटेरियस, आप बड़े से बड़ा रिस्क और बड़े से बड़े झटका जो है वो झेल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी इंटरनल बहुत अच्छी चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अपने ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा। और हाँ, जितने भी लोग किसी दूसरे धर्म के लोग हैं, मैं उनसे ये कहूंगी कि संडे को अगर आप किसी हॉस्पिटल में, वैसे तो किसी भी दिन जा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में जहां पर या कोई कोई आप कह सकते हैं कोई अनाथ आश्रम वगैरह है, कोई आश्रम है जहां पर बेसहारा लोग रहते हैं, उनकी अगर आप मदद करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, मकर राशि के लोगों के लिए देख लेते हैं क्या कहते हैं आपके लिए 2026। आपके लिए कार्ड आया है सन का कार्ड। वाओ, ये कार्ड है विक्ट्री का। ये साल आपकी सफलता का साल है। सक्सेस नजर आ रही है, अथॉरिटी नजर आ रही है, एंड यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर।
आपको यूनिवर्स पावर दे रही है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, जिस चीज के लिए आप ट्राई करेंगे वो सक्सेस आपको जल्दी जल्दी मिलेगी। साथ के साथ ये भी कार्ड कहता है कि आपको सपोर्ट मिल रही है, अपने एनवायरनमेंट से सपोर्ट मिल रही है, अपने एफर्ट्स में सपोर्ट मिल रही है। आपके आसपास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपके वर्क एरिया में सीनियर जूनियर, आपके कोलीग्स, आपको फिनेंसेस का बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आई विल से कि लक इज एट योर साइड, लक है आपकी तरफ। और ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है आपकी जिंदगी में आने वाली साल में। यहाँ पर आप देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली क्या कहती है। लेकिन कैप्रिकॉर्न के लिए ये साल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और बिजनेस में आपको फायदा होने वाला है, पैसों का फायदा होने वाला है, अर्निंग आपकी बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक काम करते हैं, उसके साथ साथ आप दूसरा काम भी शुरू करें। यू विल बी गेटिंग अ मॉरल सेटिस्फेक्शन, आपको बहुत अच्छी मिल रही है। प्रोफेशनली आप काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, फिनेंसेस आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आपकी टीम से आपको मिल रहा है। हेल्थ की बात करूं, काफी स्ट्रांग है, हेल्दी नजर आ रहे हैं। और अगर कोई इलनेस थी, मुझे उससे रिकवरी नजर आ रही है। और पहले अगर हो सकता है कि चाइल्ड बर्थ की मैं बात कर सकती हूँ, अगर आपने प्लानिंग करना चाहते हैं बेबी के लिए, तो ये साल आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं। और साथ के साथ आप अगर किसी को पहले नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो इस साल उनकी काफी ठीक होती हुई नजर आ रही है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा धूप से अपने आप को बचा कर रखना है। जिन भी कंट्रीज में बहुत ज्यादा, कोशिश कीजिएगा गर्मी में बहुत ज्यादा आप ना जाएं, सन के नीचे आप बहुत ज्यादा ना जाएं, बहुत लंबा टाइम ना गुजारें। अगर आप जाते हैं तो अपने आप को हाइड्रेट आप जरूर रखिएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ मुझे बहुत अच्छी नजर आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो ये कार्ड ये कहता है कि नया रिश्ता आपकी जिंदगी में जुड़ रहा है और एक शादी की तरफ ये इशारा कर रहा है। हो सकता है एक नई रिलेशनशिप मुझे होती हुई नजर आ रही है। और साथ के साथ एक आपके रिश्तों में एक मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। यू आर गेटिंग अ लॉट्स ऑफ सपोर्ट, जैसे मैंने कहा है आपको, इस साल आपके रिश्ते जुड़ रहे हैं। आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि दैट लुक, आपको एक काफी अच्छी अचीवमेंट का साल है ये। और देखो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कुछ काम ना करें और आपको अचीवमेंट मिल जाए। काम तो आपको करना पड़ेगा, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता हमें। खाना भी हम जब तक खाएंगे नहीं और तब तक हमारा पेट नहीं भरता, वो भी एक काम है। ओके, तो वर्क आपको करना पड़ेगा। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें आपको डिवाइन सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। साल अच्छा है आपका, हेल्थ के लिए, वर्क एरिया के लिए, रिलेशंस के लिए। सन का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। बस थोड़ा हर बात में जल्दबाजी मत कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, जब ये कार्ड आता है, मैं लोगों को एक प्रिकॉशन देती हूँ, बहुत हड़बड़ाहट में काम मत कीजिएगा। अरे भाई मेरे स्टार्स बहुत अच्छे हैं, मेरा टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं जल्दी जल्दी करूँ। जल्दबाजी से आपको बचना है। कार्ड क्या कहते हैं, यूनिवर्सल विजडम, मैंने कहा है ना, आपको कहीं ना कहीं द यूनिवर्स इज फुल ऑफ द विजडम, सीक इट्स गाइडेंस। जल्दबाजी में काम, एक समझदारी के साथ आपको हर चीज करनी है इस साल, तो आपकी जो सक्सेस मिल रही है उसमें और आपकी तरक्की होगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो चेक करते हैं आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। वाओ, आपके लिए निकल कर आया है कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जो अपने रिश्ते हैं, अगर आपका पब्लिक रिलेशन कैसा है, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, वही आपको इस आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको तरक्की देगा। इस साल आप अपने अपने काम को अपने सबकॉन्शियस और इंट्यूशन से चलाएंगे। ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छी होने वाली है, सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव
थॉट्स आपको आ रही हैं, साथ के साथ आप एक इमोशनल कंफर्ट में भी जाएंगे। काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन सबको नहीं मिलती है। आने वाले साल में आपको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ कार्ड आपकी वर्क एरिया के लिए कहता है कि ये साल आप अपनी, जैसे कहते हैं ना, आपके थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, टीम वर्क की तरफ अगर आप चल रहे हैं तो एक क्रिएटिव ग्रोथ मुझे नजर आ रही है। आपका जो चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने काम को एंजॉय भी कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम सिर्फ काम ही कर रहे हैं, नहीं, यू आर एंजॉयिंग योर टास्क, एंड जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको अच्छी पेमेंट्स मिल रहे हैं, यू आर बीइंग पे वेरी वेल। साथ के साथ ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने पब्लिक रिलेशन की वजह से लोगों के साथ आप कैसे डील करते हैं, उससे आपका बिजनेस, आपकी रेपुटेशन, आपकी अथॉरिटी मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे मुझे नजर आ रहे हैं। हेल्थ की बात करें, यस, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा सा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर रहिएगा। और हाँ, बहुत ज्यादा ना आप मेडिकल वेबसाइट वगैरह मत पढ़िएगा, क्योंकि कई बार लोग, ऐसा होता है, कोई क्रॉनिक डिसीज कैसे होती है, उसका सिम्टम क्या है, भाई मेरे सिर में दर्द है, ओहो मुझे तो कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। ओके, आप प्लीज कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आप मेडिकल वेबसाइट्स पे मत जाइएगा। बहुत हैबिट होती है आप लोगों में कि आप रिसर्च करते हैं, ठीक है, गूगल पर जा जाकर रिसर्च करते हैं इलनेस के बारे में। प्लीज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती आप ना टेंशन लेकर बीमारियों को आप इनवाइट कर रहे हैं, उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो यस, आप अपनी अपनी जो फीलिंग्स है बहुत अच्छे से अपने अपनों को बता पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट मुझे नजर आ रहा है। एंड ये क्या कह रहा है कि एक काफी एक स्पिरिचुअल, एक इमोशनल, एक क्लोजनेस मुझे नजर आ रही है आपके रिश्तों में और अपने लोगों के साथ। म्यूचुअल सपोर्ट मुझे नजर आ रही है। ये कार्ड ही कहता है आप सबका ध्यान रखते हैं और आपका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो रिश्तों के मामले में नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं और आपके अंदर एक आर्ट है, जब आप बात करते हैं लोगों से तो लोगों को आप अपना बना लेते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो है काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एक ओपन कम्युनिकेशन आप इस साल सबके साथ कर रहे हैं और साथ के साथ एक आप तो ओपन कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा मिल रहा है। एक काफी इन्फ्लुएंस्ड आपकी पर्सनालिटी इस साल जो है वो निकल कर आ रही है। पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन यू। आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे दोस्ती चाहेंगे। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया कॉन्फिडेंस का। आपका कॉन्फिडेंस वैसे भी बहुत अच्छा है और कॉन्फिडेंस को बना के, क्वीन ऑफ कप्स का जब कार्ड आता है ना तो हम थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। कार्ड ये कहता है कि जस्ट बिलीव इन योर वर्थ एंड इन योर एबिलिटीज। आपको डाउट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग गुड। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो देखते हैं आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आपके सामने कंपटीशन है। ओके, आप एक तरह से सोचेंगे कि मेरे सामने मेरे बराबर के कितने लोग हैं अपनी जॉब में, अपने करियर एरिया में। आपको कहीं ना कहीं आप वहां से निकलना चाहते हैं, आप अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहते हैं। एक कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है। आप कहीं ना कहीं एक एडवेंचरस चीज की तरफ जाना चाहते हैं। साथ के साथ कभी कभी आपको लगेगा कि बस मुझे हर जगह अपने आप को प्रूव करना है, आई शुड बी द बेस्ट। पूरा साल आपका इस जद्दोजहद में निकल रहा है एंड आई हैव टू प्रूव दैट आई एम बेस्ट एक्चुअली। और कभी कभी आपको ना ये भी लगेगा कि यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। आपको
एक इल्यूजन होगा कि मेरे आसपास कंपटीशन बहुत ज्यादा है या लोग मेरे साथ अलाइन होकर नहीं चल रहे हैं। आपके बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मुझे थॉट्स आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, प्रॉब्लम्स देखो सबकी लाइफ में आती है। कभी कभी आपको लगेगा कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, कॉन्फिडेंस लो भी नजर आ रहा है कहीं कहीं जगह पर। आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं सक्सेस मिलेगी, यू आर वर्किंग सो हार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके वर्क एरिया में कंपटीशन है, जहां पर भी आप काम करते हैं। पैसों को लेकर भी थोड़ा सा आपको इस साल बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। साथ के साथ आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर बस एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कैन डील विद इट। आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, थोड़ा सा अपने स्किल्स को बढ़ाना है, आपको अपनी करेज को बना के रखना है। देखो, आप चाहते हो कि जब भी कोई मीटिंग हो तो नाम सबसे पहले मेरा लिया जाए, तो उसके लिए आपको अपने आप को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। यू हैव टू कम अप टू दैट लेवल, क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को एक बेस्ट देखना अच्छा लगता है। तो आपको उसके लेवल के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, साथ के साथ आपको जैसे कहना चाहिए, हर चीज बिना सोचे समझे आप मत बोलिएगा, थोड़ा सा वेरीफाई जरूर कीजिएगा सभी इंफॉर्मेशन को, क्योंकि यू आर द पर्सन दैट आई वांट टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट। तो बिना होमवर्क करे मत निकलिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ के मामले में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा फटीग हो सकती है, थोड़ा सा वीकनेस आप महसूस कर सकते हैं। हम क्योंकि क्या है कि हो सकता है अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा गर्मी से आपको बचकर रहने की जरूरत, टाइम टाइम पर आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, क्योंकि आप में ना बहुत ज्यादा काम करने की लगन होती है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। तो उसमें आपको थकावट भी हो जाती है, क्योंकि आपको सक्सेस हमेशा अपने आप को टॉप पे देखना है। तो जो लोग हमेशा टॉप पे बने रहना चाहते हैं, तो उनके लिए हर वक्त एक स्ट्रेस का वक्त होता है, तो वो आपके हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं तो देखो, बात सुनो कि आपको अपने रिलेशनशिप में आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। कई लोग होता है, अरे यार मतलब कि आपको फील हो रहा है कोई बात गलत है, कोई वैसे, आप चुपचाप कभी कभी सुनते चले जाते हैं। नहीं, आपको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन लेकर आता चला जाता है। क्योंकि अपने लिए खड़ा होना सीखिए, अपने लिए स्टैंड लेना सीखिएगा। क्या सही है, आपकी भी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसकी एक क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इंडिसिसिव होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता देखिए आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए सोच ही नहीं रहा, उसको पकड़ कर रखने से कोई फायदा नहीं है। ओके, यू नीड, आपके मन में क्या क्या चल रहा है, आप क्या होता है, जो जो कोई आपसे कह रहा है आप सुनते चले जाते, उसके बाद आप परेशान हो जाते, जो आपको स्ट्रेस देता है आपके हेल्थ में। स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ। आपके लिए साथ के साथ ये क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बिल्कुल हो सकती हैं, और आपने उन अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना। लेकिन कभी कभी आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन आप सोचने लगेंगे, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं सही पाथ पर हूँ? तो वहां पर आपको अपना कॉन्फिडेंस और अपनी विल पावर को बनाकर रखना है। साथ के साथ हो सकता है कुछ लोग आपके काम में इंटरफेरेंस करें, डोंट अलाउ देम। अपने दिमाग से आपको काम करने की जरूरत है, दूसरे लोगों के साथ बहुत ज्यादा आपको उनके इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आप इंट्यूशन, आपके लिए कार्ड निकल कर आया इंट्यूशन का। लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। मैंने कहा ना कि आपको हर वक्त किसी और के बारे में से हर वक्त एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, दूसरों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी अपनी दिमाग का, अपनी हर एक इंसान की अपनी सिचुएशन अलग है, उसके हिसाब से आपको अपनी जिंदगी में 2026 में डिसीजन लेना है। सो ये रीडिंग थी हमारी 12 ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कि 2026 का साल आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। आई होप यू आर गोइंग टू लाइक इट एंड स्टे कनेक्टेड। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।